मोतकिफ़ के लिए चंद एक ज़रूरियात के सिवा मस्जिद से बाहर जाना ये उसके इतिकाफ़ को तोड़ देगा, फासिद कर देगा। तबई ज़रूरत है, जिस तरह कि बोलो बराज है, छोटा पेशाब या बड़े पेशाब के लिए मस्जिद से चला गया, ये तबई ज़रूरत है। इसके अलावा अपनी पकाई के लिए, वज़ू के लिए जा सकता है और गुस्ल जनाबत, गुस्ल वाजिब के लिए बाहर जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जुम्मे के दिन मसनून गुस्ल की भी रुख्सत दी गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर मोतकिफ़ ऐसी मस्जिद में जहाँ पर जुम्मे की नमाज नहीं होती, ठीक है, लिहाजा वो जुम्मे की अदायगी के लिए करीबी जामा मस्जिद में वो जा सकता है, लेकिन उसमें भी वो एहतियात करेगा कि वो उस वक्त मस्जिद से निकले कि वो जामा मस्जिद में पहुँचे तो वो खुतबा सुने और उस फ़र्ज़ नमाज में शामिल हो जाए। फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के बाद बकाया जो सुन्नतें हैं वो वापस आकर अपनी उस इत्काफ़ वाली मस्जिद में अदा करेगा। अच्छा, इसी तरह चंद एक उज़्र हैं, अगर कोई मोतकिफ़ बेहोश हो जाता है, अल्लाह न करे, और उस हाल में उसका पूरा दिन गुजर जाता है और उसका वो रोज़ा भी रह जाता है, ठीक है, या अगर वो बीमार हो जाता है और वो इलाज के लिए इत्काफ़ से बाहर निकल जाता है, या वो अपना रोज़ा तोड़ देता है गलती से या कसदन उसका रोज़ा टूट जाता है, तो इन तमाम सूरतों में इत्काफ़ फासिद हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स ज़रूरत के सिवा मस्जिद से गलती में भी निकल गया, उसका इत्काफ़ फासिद हो जाएगा। जानबूझकर निकलने से तो वैसे ही इत्काफ़ टूट जाएगा, लेकिन गलती में भी वो निकला तो इत्काफ़ टूट जाएगा। लिहाजा दौरान इत्काफ़ ये चीज़ मलहूज़ खातिर हो, ज़ेन नशीन हो कि किसी हाल में भी मस्जिद के बाहर नहीं जाना है सिवाय चंद एक ज़रूरियात के। इसी तरह ऐसे मोतकिफ़ पर इस इत्काफ़ के एक दिन की क़ज़ा लाजिम आ जाएगी कि अगर वो गलती में निकल गया है या जानबूझकर निकला है, हर दो सूरत में उस एक दिन के इत्काफ़ की उस पर क़ज़ा लाजिम आएगी। और फिर अगर वो क़ज़ा रमज़ान में करता है तो फिर तो आसान है कि उसमें रोज़ा भी उसने रखना ही है, लेकिन अगर दूसरे दिनों में वो क़ज़ा करेगा तो रोज़ा उसके लिए शर्त होगा। इसी तरह फ़ुक़हा फरमाते हैं कि अगर मोतकिफ़ इत्काफ़ में बैठने से क़ब्ल ज़ुबान से ये बोलता है कि अगर कोई करीब ही जनाज़ा आया तो मैं उसमें शरीक हो जाऊँगा, या पड़ोस में कोई ऐसा मरीज़ है तो उसकी अयादत को जाऊँगा, तो लिहाजा इत्काफ़ में बैठने के बाद भी वो उस जनाजे में शरीक हो सकता है, उस मरीज़ की अयादत कर सकता है। इसी ज़िमन में आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हदीस मुबारका अबू दाऊद शरीफ में मनकूल है, फरमाती हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरीद व हुवा मुअतकिफ़ुन औ कमा क़ाल, फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम मरीज़ की अयादत फरमाया करते थे इस हाल में कि आप इत्काफ़ में बैठे होते हैं, ठीक है। तो इस एतबार से मरीज़ की अयादत और जनाजे में शिरकत, इसके अलावा भी चंद एक रुख़सतें दी गई हैं, लेकिन चूँकि वो उमूमी तौर पर नहीं पाई जाती, इसीलिए इस मुख्तसर वक्त में उनका ज़िक्र करना मुनासिब नहीं समझूँगा। फिर इंशाअल्लाह अगर किसी को ज़रूरत हो तो फिर वो राब्ता करके पूछ सकते हैं। इसी तरह मस्जिद का जो मेहराब है, इस हवाले से फतावा दी गई हैं कि आया ये मेहराब मस्जिद का हिस्सा है कि नहीं है। अगर मस्जिद का हिस्सा है तो मोतकिफ़ उस मेहराब में जा सकता है, अगर नहीं है तो मोतकिफ़ उस मेहराब में नहीं जा सकता। तो मुख्तलिफ़ आरा हैं, लेकिन मेरे मुताबिक इत्काफ़ वाला शख्स अगर मेहराब में चला जाता है तो उसका इत्काफ़ नहीं टूटेगा, फासिद नहीं होगा। कोशिश करे अगर ज़रूरत न हो तो न जाए, लेकिन अगर वो चला भी गया तो उसका इत्काफ़ नहीं टूटेगा। मोतकिफ़ को चाहिए कि वो खामोशी इख्तियार न करे सवाब की नीयत से कि मैं खामोश हो जाऊँगा तो मुझे सवाब मिलेगा। बेहतर ये कि वो मुफीद कलाम करे, तिलावत करता रहे और इल्मी गुफ्तगू करता रहे, फिर कई मसाइल की जानकारी के लिए एक दूसरे के साथ किसी वक्त में वो बहस व मुबाहिसा करते रहें, ठीक है। लेकिन बेहुदा और फजूल कलाम से फिर खामोशी बेहतर है।